और मैंने यहाँ पर जो देखा है और जो आज है, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मेरा दिल दुखता है जब मैं ये चीज़ों को देखता हूँ और ये जो ऊपर लीडर बैठे हुए हैं इनको देखता हूँ। जो भी लीडर आया उसने अपने आप को बनाया है, अदारे को उसने उजाड़ ही दिया, अदारे का उसने सारा काम ही तमाम कर दिया। इतने इतने प्यारे दरख्त थे इस अदारे के अंदर, इन्होंने वो बेच दिए। मैंने उस वक्त स्टे भी लिया, सारा कुछ किया, लेकिन हमारे लोग जो है ना, वो जब इन गलत लोगों की परवरिश करते हैं, इनके परवान चढ़ाते हैं, तो फिर ये अदारे हमारे लिए बच नहीं सकते। हम लोगों के अंदर थोड़ी सी गैरत होनी चाहिए। हम लोग मसीही हैं, ये अदारे मसीहियों के हैं, ये किसी पादरी साहबान के या ये जो ओहदे, ये हमारी आने वाली नस्ल, आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए हैं। ये हमारी आन है, ये हमारी शान है, ये हमारी पहचान है। लेकिन इस तरफ आज तक कभी किसी ने तवज्जो नहीं। लेकिन मैं आज सबकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जैसे कि ये मिशन कंपाउंड में एक पहली थी जो पीछे, जिसको इस्लाम कानूनी भी कहा जाता है, जो यहाँ के रहने वाले हैं वो जानते होंगे, और सियालकोट रोड के ऊपर एक बहुत बड़ी कोठी थी जिसमें पादरी नजीर यूसुफ साहब रहते थे। ये सारी चीजें बिक गई हुई हैं, और ये जिन्होंने बेची हैं उनका भी मैं आपको बता सकता हूँ कि किन किन दौर में ये बिकी थी। मेरे पास पूरे प्रूफ है, सबूत है। लेकिन उनके बावजूद फिर ये ही लोग इन अदारों के ऊपर काबज हैं। एकदम इनको चीखने चलाने की जरूरत पड़ जाती है, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। लेकिन ये जो लोग हैं, इनको कभी आपने फॉलो किया है कि इनकी पे कितनी है और इनके अखराजात कितने हैं, और इनके बच्चे कहाँ कहाँ पर पढ़ते हैं? कोई कनाडा में पढ़ रहा है, कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, कोई यूके में पढ़ रहा है। ये पैसा कहाँ से आता है? अदारों के लिए ये क्या करते हैं? अदारों के लिए कुछ भी नहीं करते, अदारों को लूटते हैं। लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि हम इस अदारे से आज तक कितने लोग पासबन बन के निकले हैं। अगर वो आज वही लोग जो यहाँ से पासबन बन के निकले हैं, और कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, कोई यूके में है, कोई कौन सी जगह पे है, वो अगर इस अदारे को सपोर्ट करें तो इस अदारे को कुछ भी नहीं होता। लेकिन कभी किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं है। हर एक ने इसको लूटने का स्वाब बनाया हुआ है, हर एक ने इसको लूटा है। आज जितने भी लोग बैठे हुए हैं, वो देखो, एक एक चर्च में लोगों को 25-25, 30-30 साल हो गए हैं, जबकि आइन और कानून जो है वो कहता है कि 5 साल एक पादरी साहबान एक चर्च में खिदमत सर अंजाम दे सकता है। लेकिन यहाँ का दस्तूर ही गलत है। यहाँ पर पादरी साहबान ने अपनी सेशन बनानी है, अपने एल्डर तैयार करने हैं, और अपनी मन मर्जी से जो मर्जी करना है। कलीसिया बेचारी जो है वो सिर्फ चंदे ही देती रह जाती है, सारी मन मर्जियां, सारा कुछ वो खुद करते हैं। मैं आज आप लोगों को इसलिए ये बातें कर रहा हूँ या कह रहा हूँ कि अपने अंदर थोड़ी सी गैरत पैदा करें, और अपने आने वाले वक्त के लिए, अपनी आने वाली नस्ल के लिए इन अदारों को बचाएं। मेरा साथ दें, मेरे साथ आए और इनसे पूछें
कि ये क्या कर रहे हैं, इनके पास क्या इख्तियार है जो आज इस पीसीबी के 4 मॉडरेटर बने हुए हैं। मैं मुल्क के पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, वजीर आजम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, वजीर आला से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी हमारे अदारे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो 4 मॉडरेटर इस टाइम बने हुए हैं, इनमें से असल मॉडरेटर कौन है। अगर आप लोग मेरा साथ दें तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं। अगर आप लोग मेरे साथ खड़े हो जाएं और मेरे साथ चलें तो हम इन लोगों को सीधा कर सकते हैं। ये डंडे के काबिल हैं, ये ऐसे नहीं है कि इनको ऐसे छोड़ दिया जाए। अगर ऐसे छोड़ देंगे तो ये और भी बर्बादी का सबब बनेंगे। जैसे कि गुजरांवाला के सब लोगों को पता है कि मैंने कब्रिस्तान का बेड़ा उठाया था और उस कब्रिस्तान को इतना खूबसूरत बना दिया था कि जिसको आज तक लोग याद करते हैं, लेकिन इनकी मकारियों, इनकी चालाकियों की वजह से मैंने उसको भी खुदा हाफिज कह दिया, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है कि कोई अच्छा काम हो। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ, कि इसमें मेरी आवाज़ बने और अपनी कम्युनिटी को, अपने अदारों को, जो हमारे अदारे हैं इनको बचा लो और आने वाली नस्ल को पता चले कि किन लोगों ने ये कुर्बानी देकर इन अदारों को, ये झूठ बोलते हैं ये अमेरिका की प्रॉपर्टी है, ये फलां की प्रॉपर्टी है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। मैं आज आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं सारे केस हैंडल करता हूँ, मैं केयर टेकर भी हूँ। लेकिन ये शरीफ आलम जो है, इसको सारी दुनिया जानती है, सारी चर्चेज की ज़मीनें बेचने वाला बंदा ये है, और उसको फिर सेमिनरी के अंदर रखा हुआ है, और उसने कितनी जगह पे कब्जा किया हुआ है। आओ मैं दिखाता हूँ आपको, उसको फिर अंदर इन्होंने, क्योंकि ये सारे मिले हुए हैं, ये सारे डाकू हैं, ये एक दूसरे के काने हैं, इसलिए ये इस तरीके के काम करते हैं। अगर एक बंदा गलत है उसको, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने एक, ये गखड़ में स्कूल है इसका, उस स्कूल में इसने पास्टर हाउस की 5 मरले की प्रॉपर्टी जो है उसको अपने स्कूल में शेयर कर लिया हुआ है, और ऊपर से इसने चालाकी ये की है कि वो जो पटवारी था उसको मिलके उसके साथ साजबाज करके इसने जनाब वो केस जो है अदालत में किया हुआ है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये मैंने खरीद ली है। भाई अगर इसने खरीद ली है या जिन्होंने बेची है उनसे पूछने वाला कोई नहीं कि किसने क्यों बेची है। भाई क्या आपके पास इख्तियार है, किस इख्तियार से इसको दी है। मैंने वो खुदा के फजल से, मेरा इसी साहब के पास केस चल रहा था वजीराबाद, इसी साहब ने वो चीज़ जो है वो वहाँ से उसको पटवारी को सस्पेंड कर दिया और रिपोर्ट बना के एंटी करप्शन में भेज दी है। एंटी करप्शन ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम बना हुआ है, उसमें उन्होंने लिख दिया कि ये गिल्टी है। इसने किस तरीके से फर्द जारी की, जब इसको बे फर्द मिल गई थी, और इसने डायरेक्ट जाके क्यों नहीं रजिस्ट्री कराई, ये क्यों अदालत के ऊपर, अदालत के कंधों के ऊपर बंदूक रख के चला रहा है। इसीलिए चला रहा है कि कल को मैं ना फंसू कि ये तो अदालत का फैसला है, ये इतना मकार आदमी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में हमारे ये जो खूबसूरत अदारे हैं, खूबसूरत ज़मीनें हैं, ये बच जाएं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा साथ दें और ये जो बड़े बड़े डाकू बैठे हुए हैं इनका हिसाब किताब लें, इनसे पूछें कि भाईजान ये आपके बाप दादा की जगह नहीं है, ये गरीबों के लिए गोरों ने जगह दी थी, आपने तो 1 इंच भी जगह खरीदी नहीं है, ये वही दे गए हैं आप लोगों को जिसमें आप लोग याशियाँ कर रहे हो। तो खुदारा मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा साथ दें
और ये जो बंदा चाहता है कि ये चीज़ें हमारी, ये देखें अब राजा बाजार में हमारी 28 दुकानें, उधर एक दुकान का किराया इस टाइम कम से कम 40 से 50 हजार रुपया है, लेकिन उसका किराया 400 रुपए के हिसाब से बैंक में जमा हो रहा है। अदालत में केस चल रहा है, इनके बाप का कि ये पैसे लेके खाते जा रहे हैं ऊपर से और उस केस को ऐसे डिले करते जा रहे हैं। क्यों आज तक उसका फैसला नहीं हुआ? यही वजह है कि ये सब ने ढोंग रचाया हुआ है। जहां जहां से जिसको माल मिलता है वो बनाता है, कमाता है, खाता है। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको, इन अदारों को, इन लोगों को कुछ सबक सिखाना चाहते हैं, तो बार बार रिक्वेस्ट है कि मेरा साथ दें। बस यही मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा नंबर भी आ गया आपके पास, सारा कुछ आ गया। अगर आप राब्ता करना चाहते हैं, मेरे पास पूरे सबूत है। मैंने नैब में भी इनके खिलाफ किया हुआ है, मैंने ये अदालतों में भी किया हुआ है। लेकिन बात यह है कि इनके पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास जो कुछ है